हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। तो आज 5th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट हम करने वाले हैं। जल्दी से सभी बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे आज की डेट 23 जुलाई 2021, वर्कशीट का नंबर 28, अपनी क्लास लिखेंगे 5th A B C या D, अपना जो भी सेक्शन है। स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम टॉपिक करने वाले हैं दुकान का सामान भाग 2। आपको याद होगा हमने इस तरह की तालिका हमने पहले भी पढ़ी थी, दुकान का सामान भाग 1 में, जिसमें ज़रीन अपनी मम्मी के साथ के सामान को, इसकी कीमत को तोड़कर टुकड़ों में लिखती है। ठीक है, तो देखते हैं आज हमारी वर्कशीट में क्या है। आप सभी को याद होगा कि पिछली वर्कशीट में ज़रीन की अम्मी की दुकान पर कुछ सामान आना था। शाम तक सारा सामान दुकान पर आ गया। सभी सामान बड़ी बड़ी बोरियों में बंद था। अम्मी ने ज़रीन से कहा कि हम प्रत्येक वस्तु को 2 हिस्सों में बांटकर रखेंगे। प्रत्येक सामान का एक हिस्सा दुकान में और दूसरा हिस्सा अंदर के कमरे में रखेंगे। अम्मी ने 100 किलो चीनी मंगवाई थी। ज़रीन ने कहा कि हम 50 किलो चीनी अंदर वाले कमरे में और 50 किलो बाहर दुकान पर रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसने 100 किलो चीनी को 50-50 के हिस्सों में बांट कर रख दिया। परंतु अम्मी ने कहा नहीं, हम 20 किलो चीनी दुकान पर रखेंगे, बाकी 80 किलो अंदर के कमरे में रखेंगे। अम्मी ने इसको इस तरीके से बांटा, 20 और 80। क्या आप 100 किलो चीनी को 2 हिस्सों में बांटने के लिए कोई और तरीका भी सोच सकते हैं? ये देखिए, हमें इन्होंने एक और तरीका इन दोनों से अलग एक और करके दिया है। 100 को 75 और 25 में भाग कर दिया, मतलब इनको तोड़ दिया। तो देखिए, 75 और 25 को अगर हम मिलाएं, जोड़ दें, तो हमें कितना मिलेगा? 100। तो हमें 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ वापस हमें 100 ही मिले। ठीक है, तो हमें ये अपने तरीके से करना है। और क्या हो सकता है, एक जगह हो गया है 50-50, एक जगह हो गया है 20-20 और एक जगह 75 और 25। अब हमें 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो 2 भागों में जोड़ने पर हमें 100 ही दें। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 40 और 60। क्या मैं 40 और 60 को जोड़ूंगी तो मुझे 100 मिलेगा? वेरी गुड। इसी तरीके से हमें इनके अलग अलग टुकड़े करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान काम है। ठीक है, देखो एक छोटा सा नंबर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 10, मैं 10 को किस भाग में बांट सकती हूँ? मैं इसको 5 और 5 में टुकड़े कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको 2 और 8 में भी तोड़ सकती हूँ। 2 और 8 भी 10 होते हैं। 4 और 6 भी 10 होते हैं। 3 और 7 भी 10 होते हैं। ठीक है, 1 और 9 भी 10 होते हैं। इसी तरह हमें बड़ी संख्याओं के भी टुकड़े करने हैं कि उनके कितने कितने टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप एग्जाम्पल भी अपनी नोटबुक में ये ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखिएगा, उसके बाद शुरू करते हैं। पहली संख्या जो हमें दी है वो है 50। हमें 50 को 3 हिस्सों में 1 2 3, ठीक है, 3 बार हमें 2 अलग अलग संख्याओं में तोड़ना है। तो पहली जो संख्या मैं लिखती हूँ, मैं जिसमें तोड़ूंगी, मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं लिखूँ 25 और 25। ठीक है, दूसरी संख्या हम लिखते हैं 50 को और किस में तोड़ सकते हैं? 25 और 25 तो 50 हो जाता है। एक मैंने लिखा 20 और 30। देखिए, अलग संख्या हो गई, लेकिन इनका जोड़ भी 50 ही है। ठीक है, और एक और जोड़ मैं लिख देती हूँ, मैंने लिखा 15 और 35। 15 और 35 को जोड़ेंगे तो भी कितना मिलेगा? 50। तो मैंने 3 अलग अलग संख्याएं लिखी जिन्हें जोड़ने पर मुझे 50 मिले। अगला है 86 यानी कि 86। इसको भी हम करते हैं। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, 40 और 40 80 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 40 और 46। इनको जोड़ने पर 86 मिलेगा। एक और बार तोड़ देते हैं 86 को। अब मैंने तोड़ा इसको 30 और 56। 30 और 50 भी 80 होते हैं। 80 के बाद 6 बचता है, उसको हम किसी के भी साथ रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 36 रखेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं 86 के अगले तोड़ पर। 86 के लिए और एक और बार हमें क्या तोड़ना है वो हम लिख देते हैं। चलिए सोचिए क्या हो सकता है वो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 70 और 16। 70 और 16 जोड़कर भी 86 बनता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने तोड़ दिया है। आप चाहें तो इन दोनों में कोई और संख्याएं भी प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है,
किसी और संख्याओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला है 165 और 275, ये 2 ऑप्शन आपको खुद करने हैं, 2 क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन आप खुद करेंगे क्योंकि वर्कशीट किसके लिए है, आपके लिए। कॉन्सेप्ट किसको क्लियर करना है, आपको। ये किसको समझ आना चाहिए, आपको। तो इसीलिए ये बाकी के सवाल कौन करेगा, आप। वेरी गुड। तो आप ये जल्दी से करेंगे अपनी नोटबुक में। अगर आपको हेल्प चाहिए आप अपने घरों में हेल्प ले सकते हैं किसी भी बड़े की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। बच्चों को भोजन का महत्व बताते हुए भोजन व्यर्थ ना करने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों को ये बताइए कि भोजन हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसे व्यर्थ ना करें। आप एक थाली में केवल उतना ही खाना लें जितना आप खा सकें। आप अगर दोबारा खाना लेंगे तो वो चलेगा, ठीक है। अगर आपको कम लगता है आप दोबारा ले सकते हैं खाने के बाद, लेकिन इतना ना लें कि वो आपको नाली में फेंकना पड़े, ठीक है। क्योंकि जितना हिस्सा आप नाली में फेंकते हैं उतने हिस्से से हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद एक समय का खाना भी बहुत मेहनत करने के बाद प्राप्त होता है, वो उनका पेट भर सकता है, ठीक है। तो आप व्यर्थ में उस खाने को खरीद कर नाली में ना बहाएं। तो इसलिए कम खाएं, थाली में उतना ही लें जितना आप खा सकें, ठीक है। दोबारा लेने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन व्यर्थ ना करें। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना जाएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ कल, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।